अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, सी प्लस प्लस लैंग्वेज सीखने की सीरीज़ में आज हम देखेंगे ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स जो है वो हमारे पास ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं डेली रूटीन में भी। हम कहते हैं कि ये हमारे पास ऑपरेटर्स है जिनकी मदद से हम कोई काम करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हम कहते हैं मैथमेटिक्स में हम एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न वगैरह करते हैं, तो वो जो एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीज़न वगैरह है वो हमारे पास ऑपरेटर्स होते हैं। तो इसी तरह सी प्लस प्लस लैंग्वेज में भी हमारे पास कुछ सेट ऑफ ऑपरेटर्स हैं जिनकी मदद से हम ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। और किस पर परफॉर्म करते हैं? हम ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं वैल्यूज़ पर। वैल्यूज़ जो कि हमारे पास कॉन्स्टेंट्स होती है, जैसे 1 2 3 4 या फिर ABCD। और इसी तरह हमारे पास वेरिएबल्स भी होते हैं, जैसे हम पिछले वीडियोस में देखते आ रहे हैं कि हम किसी वेरिएबल में कोई वैल्यू स्टोर करते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर मैं रोल नंबर नाम का वेरिएबल है, उसमें 65 ऐड कर एक असाइन कर देता हूँ। तो अब अगर मैं उस रोल नंबर को प्लस करना चाहूँ, किसी के साथ माइनस करना चाहूँ या फिर डिवाइड करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। तो वो जो मैं कर सकता हूँ, किन की मदद से कर सकता हूँ? वो मैं ऑपरेटर्स की मदद से कर सकता हूँ। लेकिन बात यहाँ तक नहीं है कि हम सिर्फ एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। सी प्लस प्लस में हमारे पास एक पूरी लिस्ट है, 7 ग्रुप्स है हमारे पास ऑपरेटर्स का, जो कि हम आहिस्ता आहिस्ता और एक एक वीडियो में एक एक ग्रुप को डिस्कस करते हुए ये सीरीज़ कंप्लीट करेंगे ऑपरेटर्स का। लेकिन फ़िलहाल हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं, तो ऑपरेटर्स को समझ लेते हैं कि ऑपरेटर्स वगैरह क्या होता है हमारे पास। अब हमारे पास अगर लेट से आप ये एक्सप्रेशन देखें 6 + 5, तो इसमें आप जो है देख सकते हैं यहाँ पर ये हमारे पास ये जो 6 है और हमारे पास जो 5 है, ये हमारे पास ऑपरेंड्स है, सॉरी ऑपरेटर्स नहीं, ऑपरेंड है। ऑपरेंड्स किन को कहते हैं? जिन पर ऑपरेशन ने होना होता है। जैसे 6 और 5, इसके ऊपर एडिशन होनी है, ठीक है। तो जो एडिशन है, जो ऑपरेशन होना है, वो हमारे पास ऑपरेटर होता है, और जिसके ऊपर ऑपरेशन होना होता है उनको हम ऑपरेंड्स कहते हैं। ये जो ऑपरेंड्स है, ये 1 2 3 मैंने यहाँ पर लिखा हुआ, ये सिर्फ वैल्यूज़ नहीं हो सकती, इनकी जगह पर कोई वेरिएबल भी हो सकता है। जैसे लेट से मैं यहाँ पर कहता हूँ x नाम का एक वेरिएबल है जिसके अंदर लेट से 10 है, और मैं यहाँ पर प्लस लगा के एक और वेरिएबल यहाँ पर, ये मैं वेरिएबल का जो नाम है ये मैं लिख सकता हूँ। तो अब अगर मैं कहूँ कि ये एक्सप्रेशन का आप इंटरप्रिटेशन करें कि इसमें ऑपरेंड और ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर ये प्लस और ये वाला जो प्लस है, ये दोनों मेरे पास ऑपरेटर्स है, और ये जो 6 है, 5 है, और यहाँ पर ये जो x नाम का वेरिएबल है, ये तीनों मेरे पास ऑपरेंड्स है। तो इससे आपको क्लियर हो चुका होगा कि ऑपरेटर क्या है और ऑपरेंड्स क्या है। तो अब हम क्या कर लेते हैं, अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं और देखते हैं कि अगर हमारे पास एक्सप्रेशन कुछ ऐसा हो कि सेम ऑपरेटर्स के बजाय हमारे पास थोड़ा सा डिफरेंट ऑपरेटर्स आ जाए। जैसे इस एक्सप्रेशन में आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास एक है 10 कह रहा हूँ 100, हमारे पास फिर प्लस ऑपरेटर है, फिर एक और ऑपरेंड है 5, फिर ऑपरेटर है मल्टीप्लाई, इसको हम एस्ट्रिक सिंबल भी कहते हैं, लेकिन मैथ में हम मल्टीप्लाई को x की तरह लिखते हैं। यहाँ पर जो कंप्यूटर है उसमें मल्टीप्लाई x को नहीं, हम सी लैंग्वेज में या ज़्यादातर लैंग्वेज जो है, कई सारी तकरीबन लैंग्वेजेस में मल्टीप्लाई को इस एस्ट्रिक सिंबल से रिप्लेस करते हैं। और फिर हमारे पास लास्ट ऑपरेंड है हमारे पास 10। तो अब अगर इस एक्सप्रेशन को या इस स्टेटमेंट को ऑपरेट किया जाए तो हमारे पास दो आउटपुट आ सकते हैं। एक हमारे पास आ सकता है 1050, एक आ सकता है 150। अब कौन सा ठीक है कौन सा गलत है, इन दोनों में हम देखते हैं। तो अगर हम एडिशन को पहले सॉल्व करें और मल्टीप्लिकेशन को बाद में सॉल्व करें तो हमारे पास 1050 आता है। अगर हम मल्टीप्लिकेशन को पहले करें और एडिशन को बाद में करें तो हमारे पास 150 आता है। अब इस लिहाज से हमारे पास सही तो ये वाला है, ये राइट साइड वाला है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैंने जो लॉजिक यूज़ की है, क्या वो मैंने बोर्ड मास्क की है? जैसे हम ब्रैकेट्स है, ऑफ है, और हमारे पास डिवीज़न है, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन है, जैसे मैथ में हम यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा जो है कोई रूल एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों? क्योंकि अगर हमारे पास सिर्फ अर्थमेटिक ही ऑपरेटर्स होते तो हम जो है बोर्ड मास रूल यहाँ पर अप्लाई कर सकते थे।
लेकिन हमारे पास यहाँ पर 7 कैटेगरीज है, 7 ग्रुप्स है ऑपरेटर्स की, जो कि अगली स्लाइड में हम देखेंगे। तो इसलिए हर ऑपरेटर का एक जो है प्रेसिडेंस रूल रखा जाता है। प्रेसिडेंस रूल क्या होता है कि हम अगर एक एक्सप्रेशन है और उसके अंदर कई सारे ऑपरेटर्स है, कई सारे ग्रुप्स के, ये तो सिंपल अर्थमेटिक ऑपरेटर्स है ये दोनों ही, लेकिन हमारे पास ऐसा भी एक्सप्रेशन हो सकता है जिसमें रिलेशनल ऑपरेटर्स भी हो सकते हैं, प्लस मैं कह रहा हूँ लेस देन और इक्वल टू, या ग्रेटर देन इक्वल टू, या सिर्फ ग्रेटर देन, ये सिंबल्स भी आ सकते हैं। तो उस वक्त हमारे पास हम क्या करेंगे कि किस रूल के तहत उस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास एक प्रेसिडेंस रूल होता है। प्रेसिडेंस रूल क्या होता है कि वो हमें बताता है कि अगर हमारे पास मिक्स टाइप आ जाती है एक्सप्रेशन की, तो कौन सा एक्सप्रेशन पहले सॉल्व करना है और कौन सा एक्सप्रेशन बाद में सॉल्व करना है। तो इस चीज़ को समझने के लिए हम जो है प्रेसिडेंस रूल को फॉलो करते हैं। और अगर हमारे पास सेम ग्रुप आ जाता है, सेम ग्रुप आ जाता है कैटेगरीज का, जैसे इस वक्त हमारे पास है ये सेम ग्रुप है, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स ही है, तो फिर हम एसोसिएटिविटी को फॉलो करते हैं। एसोसिएटिविटी क्या होता है कि हमारे पास एसोसिएटिविटी होती है कि हम या तो लेफ़्ट से राइट की तरफ आते हैं या फिर राइट से लेफ़्ट की तरफ जाते हैं। जैसे मैं ये यहाँ से राइट से लेफ़्ट की तरफ ऐसे जा रहा हूँ, और यहाँ से या फिर मैं लेफ़्ट से राइट की तरफ जा सकता हूँ। तो अगर हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की बात हो रही हो, तो उस वक्त हमारे पास जो एसोसिएटिविटी है वो हमारे पास राइट टू लेफ़्ट जा सकती है, ठीक है, या फिर लेफ़्ट टू राइट जा सकती है। लेकिन कौन सा वाला सही है कौन सा गलत है, ये भी हम जब एक एक ऑपरेटर्स की लिस्ट हम सॉल्व करेंगे, इसके बाद हम नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे यूनरी ऑपरेटर्स को। और यूनरी ऑपरेटर्स जो सारे ऑपरेटर्स हैं उनमें क्या एसोसिएटिविटी होगी। अगर सारे के सारे ऑपरेटर्स एक एक्सप्रेशन में आ जाए तो कौन सा एक्सप्रेशन का कौन सा वाला पार्ट पहले सॉल्व करना है और कौन सा बाद में सॉल्व करना है, तो ये हम डिसाइड किसकी बिना पर करेंगे, ये एसोसिएटिविटी की बिना पर। और अगर मिक्स आ जाए, जैसे कि अर्थमेटिक यूनरी रिलेशनल सारे मिक्स आ जाए, तो उस वक्त कौन सा पहले सॉल्व करना है उसको हम प्रेसिडेंस कहते हैं, ठीक है। तो आपको उम्मीद है इस चीज़ की समझ आ गई होगी। अब हम ऑपरेटर्स की लिस्ट देख लेते हैं। हमारे पास यहाँ पर ऑपरेटर्स की जो लिस्ट है C++ में, वो हमारे पास 7 कैटेगरीज है। यूनरी ऑपरेटर्स है जिसमें माइनस है, प्लस है, डबल प्लस है, डबल माइनस है। ये डबल प्लस और डबल माइनस जो है ये एक्चुअली इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स है। इनको भी हम अगली वीडियो में इंशाल्लाह यूनरी को ही डिस्कस करेंगे, यूनरी ऑपरेटर्स को। फिर अर्थमेटिक है जिसमें प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई और मॉडुलस है, ये जो परसेंटेज का सिंबल है इसको मॉडुलस ऑपरेटर कहते हैं। और ये क्या काम करता है ये भी हम अर्थमेटिक की सीरीज़ में देखेंगे। बिट वाइज ऑपरेटर्स है जो कि बिट एक एक बिट पर जो है हम अप्लाई करते हैं, एक एक बिट्स जो है उन पर अप्लाई होते हैं, जिसमें एंड है, और है, बिट वाइज एंड, बिट वाइज और, बिट वाइज शिफ्ट है, शिफ्ट राइट है, शिफ्ट लेफ्ट है। रिलेशनल ऑपरेटर्स है, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ये सारे ऑपरेटर्स है। लॉजिकल ऑपरेटर्स है जो कि एंड है, और हमारे पास नॉट है। इसी तरह कंडीशनल है, कंडीशनल ऑपरेटर जो है हमारे पास इस लैंग्वेज में है, C++ लैंग्वेज का अपना एक ऑपरेटर है जिसमें हम दो एक्सप्रेशंस को चेक करते हैं कंडीशन की बिना पर कि कौन सा एक्सप्रेशन चलना है। अगर हमारे पास एक्सप्रेशन ये लेट से हम कहते हैं कि हमारे पास यहाँ पर कोई कंडीशन होती है और हम यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की मदद से चेक करते हैं कि क्या ये कंडीशन ट्रू है। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो पहला एक्सप्रेशन चलता है, अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो फिर दूसरा वाला जो एक्सप्रेशन है वो चलता है, ठीक है। तो ये कंडीशनल ऑपरेटर है हमारे पास। इसके अलावा हमारे पास है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर हम जैसे वेरिएबल में वैल्यू इनिशियलाइज करते हैं या डालते हैं तो असाइनमेंट यूज़ करते हैं। इसके अलावा प्लस इज इक्वल टू है, प्लस असाइनमेंट है, माइनस असाइनमेंट है, डिवाइड मल्टीप्लाई असाइनमेंट है, शिफ्टिंग असाइनमेंट्स है। तो ये सारे हमारे पास ऑपरेटर्स की एक लंबी लिस्ट है। तो अगर हमारे पास सिर्फ एक ही तरह का ऑपरेटर होता जैसे अर्थमेटिक है मैथमेटिक्स में, तो फिर हम बोर्ड मास रूल यूज़ कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर हम प्रेसिडेंस रूल यूज़ करेंगे कि कौन सा पहले और कौन सा बाद में। ये जो आपको लिस्ट मैंने यहाँ पर लिख के दे रखी है, ये हमारे पास प्रेसिडेंस ऑर्डर में दे के आपको मैंने यहाँ पर दी हुई है। मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पर कोई एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, कोई एक्सप्रेशन यहाँ पर लिखा हुआ है, लेट से मैं कहता हूँ 2 + 5 और फिर यहाँ पे मैं
लेस देन 4 मल्टीप्लाई 8। अगर मैं ये एक्सप्रेशन लिखता हूँ तो इसमें कौन सा पहले सॉल्व होगा, कौन सा बाद में सॉल्व होगा, तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर देखेंगे इसमें ऑपरेटर्स कौन कौन से यूज़ हुए हैं। एक तो इसमें दो ऑपरेटर्स हैं हमारे पास, अर्थमेटिक, ये अर्थमेटिक है, मैं यहाँ पर माउस से लिख रहा हूँ इसलिए हैंड राइटिंग थोड़ी सी ख़राब होगी। और एक ऑपरेटर्स हमारे, एक जो ऑपरेटर है वो हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर यूज़ हो रहा है, ठीक है, रिलेशनल ऑपरेटर यूज़ हो रहा है। तो अब अगर हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो पहले हमारे पास कौन सा, इस लिस्ट में कौन सा पहले आ रहा है, अर्थमेटिक ऑपरेटर पहले आ रहा है। तो ये लिस्ट आपने एज इट इज़ याद रखनी है, यूनरी, अर्थमेटिक, बिटवाइज, रिलेशनल, लॉजिकल, कंडीशनल और असाइनमेंट, ऐसे ही याद रखनी है, तभी आप जो है प्रेसिडेंस को अच्छे से समझ पाएंगे। अगर आप इस लिस्ट को ऊपर नीचे कर लेंगे तो प्रेसिडेंस ऑर्डर आपसे गलत हो सकता है। तो इस वजह से इस एक्सप्रेशन के मुताबिक अगर आप इस तरह का एक्सप्रेशन हो जिसमें मिक्स ऑपरेटर्स हो तो फिर आप क्या करेंगे, फिर आप प्रेसिडेंस देखेंगे। अब इस वक्त प्रेसिडेंस हमारे पास इस वक्त पहले कौन सॉल्व होगा, पहले अर्थमेटिक्स सॉल्व होंगे, तो यहाँ पर ये प्लस पहले सॉल्व होगा तो ये 7 हो जाएगा, और इसके साथ साथ हमारे पास ये 4 मल्टीप्लाइड बाई 8 पहले सॉल्व होगा तो ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास 32 हो जाएगा, ठीक है। और फिर बाद में 7 लेस देन 32 तो हमारे पास रिटर्न हो जाएगा यस, क्योंकि 7 छोटा है 32 से और ट्रू रिटर्न हो जाएगा। तो जो रिलेशनल ऑपरेटर है वो बाद में होगा और अर्थमेटिक पहले होगा, क्योंकि इसकी जो नंबरिंग है वो प्रेसिडेंस रूल का जो ऑर्डर है उसमें पहले आ रही है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की। तो इंशाल्लाह आप जो है ये हर जो ऑपरेटर ग्रुप है इसके बारे में हम अलग-अलग से एक एक वीडियो बनाएंगे और आपको ये कंप्लीट जो है सीरीज़ समझ आ जाएगी, और इंशाल्लाह फिर आप जो है मुझे नहीं ख्याल कि फिर आपको कोई कन्फ्यूजन होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक एक ग्रुप के साथ, यूनरी ऑपरेटर के ग्रुप के साथ। तो तब तक कीजिए, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।